अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एडीपी प्रोग्राम है उसका पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर के कुछ पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यू ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। और इसका आपको पता है इसमें दो पोर्शन हैं, एक आईटी का पोर्शन है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पोर्शन है। तो चंद एक पास्ट पेपर्स हम देखते हैं 16 से लेकर 19 तक के, वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आपने ज़रा इसको फॉलो करना है। राइट, ज़रा स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। आप जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस रीड कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे फेचिंग कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को उठाकर लाना कहलाता है फेच। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये हमारे पास है जनाब ए बेसिक। और भी इसके अलावा ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं, मगर ये ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल है। राइट, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। यहाँ वो कह रहा है कि एक डिवाइस की ये एबिलिटी होती है वो डायरेक्टली जंप करता है उसी कंटेंट पर जो आप जिसको आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो वो आप उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। वैसे और भी सिक्वेंशियल एक्सेस भी आपकी डाटा को एक्सेस करती है, मगर ये एक सीरियल मैनर में करती है। तो ये रैंडम एक्सेस जो है सो ये इसका आंसर है। राइट, और हार्ड ड्राइव जो है ना वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। आपकी जो इवन रैम है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है फोर्थ, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। आपका प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को ही कन्वर्ट कर देता है एक ही दफ़ा मशीन लैंग्वेज में, उसे क्या कहते हैं? बेसिकली आपको पता है कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर में से एक है, तो वो कंपाइलर है। बेसिकली इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। नेक्स्ट 5, डैश रिजाइड्स इन एक्टिव मेमोरी एंड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ ओवर अ नेटवर्क टू इन्फेक्ट कंप्यूटर्स। देखिए इनमें से देखिए वॉर्म जो है ना उसकी ये खूबी होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है नेटवर्क पर, और आपकी हार्ड ड्राइव में भी बहुत सारी कॉपियाँ बना देता है रेप्लिकेट करके। तो इस तरह से बड़ी तेज़ी से ये फैलता है। ठीक है, तो वॉर्म जो है ना बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को? आपको पता है प्राइमरी मेमोरी आपकी ये होती है मेन, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपका एक परमानेंट स्टोरेज है। तो वो ये तीनों तो क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है, सिरे से, जबकि ये वाला डी जो है ये क्लिक कर रहा है। ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी आपकी स्टोरेज को। ठीक है, नेक्स्ट, इन कलर मॉनिटर ईच पिक्सल इज मेड अप ऑफ। आपका जो कलर मॉनिटर में जो पिक्सल है वो आपको पता है 3 डॉट्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो so the answer is C, 3 dots. Right, next, the following keyboard has a design that reduces the chance of wrist injuries. देखिए एक कीबोर्ड होता है जो आपका ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो ह्यूमन के ज़्यादा फ्रेंडली हो ह्यूमन से। फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे ऐसे कीबोर्ड जिसमें जो है ना कीबोर्ड के साथ वो जो रिस्ट जहां आप रखते हैं वहां पर ज़रा एक थोड़ा सा ना उसको एक्सपेंड कर देते हैं उस पोर्शन को, ताकि आप अच्छी तरीके से उस पर रिस्ट जो है वो प्लेस कर सकें। तो ऐसे कीबोर्ड्स को हम कहते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो एर्गोनॉमी बेसिकली कंप्यूटर की एक ब्रांच है, दो डील करती है कि किस तरह से डिवाइसेस को फ्रेंडली बनाया जा सकता है, उसी से निकला एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट है लाइट, पेन एंड जॉयस्टिक आर। आपको पता है ये डिवाइसेस जो हैं ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शंस हैं? क्या ये एलोकेट करता है रिसोर्सेज? यस। मॉनिटर करता है एक्टिविटीज को तमाम? यस। मैनेजेस डिस्क एंड फाइल्स? यस, फाइल्स को डिस्क को मैनेज करता है। सो ऑल ऑफ गिवन डी। The dash server translates the domain name to its associated IP address. ऐसा सर्वर जो आपके डोमेन नेम को IP में ट्रांसलेट करता है उसे क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना hotmail.com ये डोमेन है। अब इसको आपको पता है इसके बैक पे एक IP होता है, तो उसमें ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है, तभी वेबसाइट आपके लैपटॉप तक पहुंचती है, सिस्टम तक पहुंचती है। तो ये काम कौन कर रहा होता है ट्रांसलेशन का? DNS। ठीक है, एक DNS सर्वर होता है PTCL के एंड पर, या जो भी आपकी ISP है तो उसके, तो वो DNS होता है, डोमेन नेम सर्विस। राइट, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको पता है कि जब इंटरनेट से कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे होते हैं फाइल तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। आंसर इज सी।
अच्छा जी, नेक्स्ट 13। अ मॉडेम इज, मैं बाकी ऑप्शंस पे भी काफ़ी इस पे टाइम लगा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने और पेपर्स भी करने हैं तो मैं ज़रा जल्दी मूव कर रहा हूँ आज, ठीक है। अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू डैश, मॉडेम आपका टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट 14। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड, आपका कंप्यूटर जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो ये वाले ऑप्शंस तो नहीं है, ये सिर्फ नोड ही है, ठीक है, जिसे हम नोड कहते हैं। बाकी ये दूसरी तो डिवाइसेस हैं, ठीक है, लेकिन नोड यहाँ ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट 15। प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, ये आपने डेटाबेस में सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि प्राइमरी की जो है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट की, ठीक है। ये हो गया जी आईटी। अब हम वीबी का देखते हैं इसी पेपर का। Right, the first one is what is the value of integer variable x after the statement। आपने बतानी है कि इसमें x की जो है क्या वैल्यू है, ये जो x है आपका इसकी क्या वैल्यू आएगी। आपको पता है ये जो है साइन ये क्या किस चीज़ का है, पावर का है, 2 की पावर 3 प्लस 5। ज़ाहिर है पावर को आप पहले सॉल्व करते हैं, 2 का अगर क्यूब लें आप, 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, और फिर उसमें 8 में आप ऐड कर दें तो हो गया 13। सो द आंसर इज बी। राइट जी, लेट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20 एंड देन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज़रा तो आपने ठीक से समझना है। ये तकरीबन हर क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ, हर पेपर में ही देख रहा हूँ ये आया हुआ है, और बड़ा इजी सा है, इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन बच्चे समटाइम कंफ्यूज होते हैं इसमें। लॉजिकल, इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, ये और इज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और ये कंपाउंड कंडीशन है बेसिकली, और 2 रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपाउंड कर रहा है। और इसके साथ आपको पता है कि इफ़ का एक लगती है, और कंडीशन इफ़ के साथ ही लगती है नॉर्मली। तो आपने ये जो वैल्यूज़ है ना a और b की, इनको आपने इसमें पुट करना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो बेसिकली आपको पता है बूलियन जो एक्सप्रेशन है ना उसके 2 ही रिजल्ट्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो पहले ज़रा इसको देख लें, ठीक है। देखिए इसको आपने ब्रेक कर लेना 3 हिस्सों में, 1 2 और 3, बल्कि जो तीसरा पार्ट है ना इसको अगेन 2 हिस्सों में ब्रेक कर लें। ये एक हिस्सा ये भी है, तीसरे का ये भी है, चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो मैं देखें पहले इसका बना लेता हूँ। ये a ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है? a आपका 15 है, 15 बड़ा है 10 से, यस ट्रू है। मैं यहाँ जनाब लिख देता हूँ 1, ठीक है। ट्रू को आप क्या 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 कहते हैं, 1। आ जाए फिर इस पर, ये जो b है ना अब इस पर आ जाए। b इज इक्वल टू 20, क्या b बराबर है 20 के, यस ठीक बात कर रहा है ना वो। b में 20 है तो क्या 20 इज इक्वल टू 20, यस। तो यहाँ भी क्या आ गया आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी 1, राइट जी। अब आपका बाहर क्या लगा हुआ है, इसके एक्सप्रेशन के नॉट लगा हुआ है। आपको पता है नॉट जो है ये उलट कर देता है, रिजल्ट को इन्वर्स कर देता है। तो आपका ये जो 1 आया ना अंदर, इसको आपने इन्वर्स कर दिया तो बेटा जी ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब आपको पता है और जो है, और को हम क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। और तो आप सिंपली यहाँ पे अगर एंड होता है यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिख दें, तो 1 + 0 क्या होता है, 1। सो द आंसर इज ट्रू, राइट। अगर 0 आता है तो हम इसे फॉल्स कहते हैं। सो द आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट, इन रियल बेसिक द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज डन बाय, आपको पता है कि वीबी में हम डिम यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट, कोड विंडो कंसिस्ट ऑफ डैश बॉक्स एंड अ प्रोसीजर लिस्ट बॉक्स। देखिए आपका जो कोड विंडो है उसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बॉक्सेस होते हैं, और एक प्रोसीजर जो एक प्रोसीजर्स को शो कर रहा होता है, लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो एक वो होता है, तो बेसिकली इसका आंसर है ए, ऑब्जेक्ट बॉक्स। नेक्स्ट 5, डैश वेरिएबल्स रिटेन्स और प्रिजर्व्स वैल्यू इवन व्हेन ए प्रोसीजर एंड्स। देखिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो अपनी वैल्यू को प्रिजर्व रखते हैं, महफूज रखते हैं, अगर इवन कि आपका प्रोसीजर एंड भी हो जाए उसके बावजूद उसमें वैल्यू जो है वो महफूज रहती है। तो वो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स का बेसिकली स्कोप जो है ना वो ग्लोबल स्कोप होता है। एक होते हैं ना जिसका, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप जो है वो लोकल स्कोप होता है, प्रोसीजर एंड हुआ तो फौरन से खत्म हो गई। लेकिन कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो ग्लोबल स्कोप होता है, वैल्यू इनकी रिटेन रहती है, जब तक पूरा प्रोग्राम ही आप क्लोज ना कर दें तब तक वो वैल्यू वहाँ मौजूद रहेगी। नेक्स्ट 6, SDI स्टैंड्स फॉर, देखिए ये हम सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो आप देख सकते हैं MDI से रिलेटेड वहाँ इसका जिक्र किया था, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट
In command button, dash property is used to change the label value for any content. कमांड बटन में हम कैप्शन की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं ताकि उसका लेबल जो है वो चेंज हो सके। राइट जी, नेक्स्ट आपका 8 है। इन विजुअल बेसिक डैश फाइल कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट कोडिंग एंड फॉर्म डिज़ाइन। देखिए आपके जो वीबी में डिफरेंट फाइल्स बन रही होती हैं, तो उनमें से ये जो मॉड्यूल की फाइल है तो ये बेसिकली आपकी तमाम कोडिंग और फॉर्म डिज़ाइन को जो है ये कंसिस्ट कर रही होती है, उस पर बेस कर रही होती है। सो द आंसर इज डी। ऑलराइट जी, नेक्स्ट है इन व्यू बेसिक डैश फाइल कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट कोडिंग एंड फॉर्म डिज़ाइन। देखिए आपकी वीबी में एक प्रोजेक्ट फाइल होती है, उसमें तमाम आपकी कोडिंग भी होती है, तमाम इसमें प्रोजेक्ट का जो है ना एक ट्री बन रहा होता है, तो वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो प्रोजेक्ट फाइल बन रही होती है फॉर्म डिज़ाइन के लिए और कोडिंग के लिए। सो द आंसर इज ए। राइट, 9 है डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज द कंट्रोल टू स्पेसिफाइड लोकेशन विदाउट एनी कंडीशन। देखिए हम प्रोग्रामिंग में अक्सर गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं आप ताकि वो कंट्रोल को चेंज कर सकें विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, बगैर किसी कंडीशन के। वैसे कंट्रोल को चेंज करने के लिए आप कोई इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन सिलेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी कंडीशन की जब बात आ गई तो वो बात चली गई गो टू पर, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर ये। नेक्स्ट, इन अ लिस्ट बॉक्स a dash function is used to insert item to the list। आपकी लिस्ट बॉक्स में कौन सा जो है फंक्शन हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए एक आइटम, तो वो है आपका ऐड आइटम का, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है कंट्रोल लिस्ट बॉक्स। तो अक्सर इससे क्वेश्चन मैंने देखा था, मैं हर दफ़ा ये कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा होता है, तो आपने इसके देख लेने कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, मेथड्स वाला जो में है ना वो देखने हैं, इसके सिर्फ नाम याद रख लें। राइट जी, 11 dash control is used to provide an identifiable grouping for other controls। कौन सा कंट्रोल होता है? अब आप देखिए जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल कहते हैं यही चीज़ें जो आप वीबी में यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, ये सारे क्या कंट्रोल है ना जो आप टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सो इन्हीं को कहा जा रहा है। तो कौन सा कंट्रोल है जो यूज़ होता है जो प्रोवाइड आइडेंटिफाइबल ग्रुपिंग, यानी जो ग्रुपिंग कर देता है, ठीक है, दूसरे कंट्रोल्स की ग्रुपिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल देखें इस तरह का समटाइम आपने देखा होगा, आपने एक बॉक्स अपने जो सॉफ्टवेयर्स में, फॉर एग्जांपल ये आपका एक बटन ये है, फिर ये दूसरा बटन है, फिर ये तीसरा बटन है, इनमें से कोई एक जो है ना आपकी चेक हो गया, आप उसमें से एक को आप वो कर देते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप डिफरेंट कंट्रोल्स को क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक फ्रेम बनाते हैं। ये क्या है, दिस इज योर फ्रेम। सो द आंसर इज ए। राइट जी, नेक्स्ट 12 डैश अरे कैन बी रिसाइज्ड एट एनी टाइम। आपकी अरे ऐसी अरे जो खुद से ऑटो एडजस्ट हो जाती है उसकी लेंथ, और ठीक है उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक अरे कहते हैं। डायनेमिक अरे खुद से रिसाइज हो जाती है, ठीक है। एक होती है ना फिक्स कर दिया आपने उसकी लेंथ स्पेसिफाई कर, 10 एलिमेंट्स होंगे बस, तो वो नहीं। तो डायनामिक जो है जितने एलिमेंट्स आप उसमें डालेंगे उसके हिसाब से लेंथ उसकी खुद से कम ज़्यादा हो जाएगी। ऑलराइट जी, 13 है हमारे पास। डैश मेथड इज यूज्ड टू डिलीट आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स। हाँ जी, रिमूव करने के लिए हम इसमें कौन सा वो यूज़ करेंगे मेथड, तो हम यूज़ करेंगे रिमूव आइटम का मेथड। आप देख सकते हैं उसमें एक क्लियर का भी है, ठीक है। क्लियर तो होता है सारे आइटम्स को क्लियर कर देता है, मगर अगर आइटम बाय आइटम आपने करना है, ठीक है, तो रिमूव आइटम को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 14 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर। देखिए कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपकी जो कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो %, आपने देखा था ना मैंने जो प्रोग्राम कराए थे उसमें हम %, यूज़ करते हैं, और साथ में स्ट्रिंग होती है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। आपका कोई वेरिएबल हो सकता है राइट साइड पे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप उनको दो ऑब्जेक्ट्स को जब आपने कंकैटिनेट करना है तो उसके लिए ऑपरेटर है %। नेक्स्ट, अ लेबल कंट्रोल्स ऑटो साइज प्रॉपर्टी इज सेट टू ट्रू बाय डिफॉल्ट। यस, देखिए लेबल पता है आपको क्या होता है, कंट्रोल है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। इसका मकसद ये होता है कि ये ट्रू है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप लेबल में लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल एंटर नंबर, ठीक है,
आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया वहाँ और एक और लेबल बना दिया एंटर आ नंबर। अब आपने इतना लंबा लिखा ये टेक्स्ट इसमें, तो उसके हिसाब से जो लेबल है ना उसकी एडजस्ट हो गई यहाँ पर ऑटो। ये क्यों हुई? क्योंकि इसकी ऑटो प्रॉपर्टी सेट हुई हुई है, ऑटो साइज की प्रॉपर्टी। अगर ये ना होती तो वो फिक्स ही रहता, ठीक है, आप ये चीज़ ना कर सकते। सो द आंसर इज ए। राइट जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2018 से और 18 के पेपर से है। सबसे पहले हम जरा देखते हैं इसका आईटी का पोर्शन, और इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर इट। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग मेमोरी टाइप स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप। वो कौन सी मेमोरी टाइप है जो कि कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है जो हेल्पफुल होती हैं कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद देती हैं। तो वो आपको पता है कि बायोस का नाम ज़हन में आता है, ठीक है। बायोस में वो जो होती है आपकी वहाँ पर एक चिप होती है, तो वो बेसिकली रोम है ना, आपकी रोम की एक टाइप है। वैसे समटाइम्स बच्चे ये समझेंगे कि शायद रैम है, कि रैम मदद देती है स्टार्ट, लेकिन रैम तो थ्रू आउट यूज़ होती ही होती है पूरे सिस्टम। अगर वहाँ यहाँ बात कर रहा है हेल्प स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप में तो आपकी रोम यूज़ होती है और वो एक बायोस से रिलेटेड उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। अगर ये आपका बूट सेक्टर जो होता है ना वो, ठीक है, उससे इसका ताल्लुक है। अगर ये कुछ ओवरराइट हो जाए अगर ये प्रोग्राम, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बायोस की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है स्टार्ट में रन हो रही होती हैं कंप्यूटर जब स्टार्ट हो। सो द आंसर इज डी। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? देखिए सीपीयू में एएलयू भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, रजिस्टर भी है। तो मेन मेमोरी सीपीयू में नहीं होती, वो सिस्टम यूनिट आप कह सकते हैं, वो सिस्टम यूनिट में होती है। सो मेन मेमोरी, आंसर सी। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। कंप्यूटर में ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होती है? वो आपको पता है कि सीपीयू में होती है, ठीक है जी। यही प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। सबसे इनमें से छोटा यूनिट कौन सा है? वो आपको पता है किलोबाइट है सबसे छोटा यूनिट। सो द आंसर इज ए। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ऐसी कौन सी इसमें डिवाइस है जो दोनों काम कर सकती है, इनपुट भी और आउटपुट भी? ये तो बाकी टिपिकल इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये जो है सी टच स्क्रीन, ये आपकी इनपुट भी ले रही है, आउटपुट भी शो करती है। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस है? वो तो ये है इनपुट डिवाइस, ठीक है जी। बाकी आपकी सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, ये आपको पता है ये भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनमें से कौन सा जो है प्रिंटर वो चीपेस्ट है प्राइस के हिसाब से और ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिहाज से? देखिए इंकजेट में, इंकजेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा इंक की वजह से, लेज़र भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। डिवाइस ही आपकी जो है थर्मल इटसेल्फ ये कंज्यूम करता है, मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है, थर्मल है। डॉट मैट्रिक्स जो है ना, ये डॉट्स, ये आपका कम से कम आप कह सकते हैं इसकी प्राइस होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। राइट, नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो क्या है? हम पिक्सल ही कहते हैं, ठीक है, सबसे छोटा जो एलिमेंट है। राइट, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, dash consists of the programs that control or maintain the operations of the computer and its devices। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स को कंट्रोल करे और तमाम ऑपरेशंस जो हैं कंप्यूटर के कंट्रोल करे? वो आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तमाम ये चीज़ें कर रहा होता है, तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है ना। दैट्स व्हाई ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ये तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी है, एंड्रॉयड भी है, ठीक है जी। ओरेकल ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये अलग से, ये सॉफ्टवेयर ज़रूर है मगर वो नहीं है ऑपरेटिंग। नेक्स्ट, DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो द आंसर इज ए। राइट, 13, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ सर्वर ऑन द इंटरनेट।
आपके कंप्यूटर से अगर आप इंटरनेट पर किसी सर्वर पर डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, डाटा जो है आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने जिक्र कर दिया, अपलोड का नाम ही ले दिया तो नाम से जाहिर है, ठीक है, अपलोडिंग बेसिकली आप कर रहे होते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है डाउनलोडिंग का, तो ये अपलोडिंग का, सो द आंसर इज बी जी। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय। डोमेन नेम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप कैसे सेपरेट करते हैं? उनको आप डोमेन नेम से मुराद www.hotmail.com, ठीक है, ये आपकी क्या है? डोमेन नेम। तो वहाँ पर आप पीरियड्स आप कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ना कॉलन होता है, ना सेमीकॉलन होता है, ना कॉमे होते हैं वहाँ पर पीरियड्स आप कह सकते हैं, फुल स्टॉप को आप पीरियड सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो द आंसर इज बी, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश इज एन एग्रीड अपॉन फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस में, नेटवर्क पर जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं, उनके दरमियान क्या चीज़ होती है? बेसिकली पहले से जिस पर जो अग्रीड अपॉन, जो पहले से सबको पता होती है, वो हम होती है आपकी नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है बेसिकली, ठीक है। सो द आंसर इज डी, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल एक्स आफ्टर स्टेटमेंट। अगेन ये उसी तरह का क्वेश्चन है, आपने इसको अलजेब्रा टाइप आपने इसको कर लेना है सॉल्व। तो क्या आएगा? बेसिकली आपको पता है ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे, और तो ये हो गया 3 + 6 9 9 4 36, ठीक है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट, लेट a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20, ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू है, ये हम तफसील से देख चुके हैं, मैं ज़रा जल्दी इसको करूँगा। ये आपका 15, ठीक है, a ग्रेटर देन 15, यानी वो कह रहा है 15 इज ग्रेटर देन 15, एक ही वैल्यू पुट कर दें, तो ये यहाँ पर क्या आ गया? आपका 0 आ गया यहाँ पर जनाब, आपका 0 यानी फॉल्स हो गया ना ये। और इधर b इज इक्वल टू 20 में ये ठीक है, ये 20 है तो ये 20 इक्वल, ये ठीक बात कर रहा है, ये हो गया आपका। फिर अब नॉट को सॉल्व करना है आपने, ठीक है जी। नॉट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको अब आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया असल में, अगर आपने यहाँ तक सॉल्व करना है इसको। अब ये क्या हो गया? आपका 0 हो गया, और है, और को हम प्लस कहते हैं, 0 + 0 फॉल्स। सो द आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड। जब ये एग्जीक्यूट होती है सिस्टम में तो क्या होगी जी वैल्यू एक्स की? यहाँ देखें स्टार्ट में इधर क्या है? एक्स की वैल्यू है 10, एक्स में इस वक्त क्या है? 10, और फिर ये है, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, इसी x में आपने 20 को ऐड, इसे आप कैसे सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ऑपरेटर है ना, इसको हम कहते हैं आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, बल्कि कंपाउंड में आ रहा है ये ऑपरेटर, आपका रिलेशनल में नहीं है, ये कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड अरिथमेटिक में बेसिकली आ रहा है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं x = x + 20, ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो x में ऑलरेडी 10 है, इस x में क्या है? ऑलरेडी 10, तो 10 + 20 30। सो द आंसर इज सी, राइट। देखिए इससे पहले वाला जो ऑपरेटर था ना, उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं, ये वाला, ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश इज अ टूल यूज्ड इन फॉर्म विंडो फॉर ग्रुपिंग द ऑप्शन बटन। आपने ऑप्शन बटन को अगर ग्रुप करना है तो उसके लिए अभी हमने देखा फ्रेम्स को यूज करते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम ऑफ अ वेरिएबल इन VB। VB में कौन सा इसमें से वैलिड जो है वो नहीं है? देखिए ये जो है ना आपका दिस वन डी, क्योंकि ये स्टार्ट में 2 आ रहा है तो आपका वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तमाम जो है आपके वैलिड हैं। ये बेशक कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहा है, फाइन, ये इससे स्टार्ट हो रहा है, फाइन, ये आई से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल से, फाइन, ठीक है। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट, an event is an activity performed by computer regularly, block of code in a program, function that executes automatically। yes, event जो है वो क्या है? event आप कह सकते हैं कि ये है आपका फंक्शन दैट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, इसके बैक पे एक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेथड्स रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स। इनमें से कौन सा है जो रिमूव एन आइटम, एक आइटम की बात हो रही है, ठीक है, जब आपने एक आइटम रिमूव करना है तो रिमूव एट जो है वो
आपकी ऑप्शन है। वैसे फॉलोइंग मेथड्स रिमूव एन आइटम फ्रॉम, देखिए जब रिमूव आप करते हैं तो ज़्यादा आइटम हो सकते हैं, लेकिन रिमूव ऐड जो है ना, कोई एक आइटम किसी एक जगह से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखिए सवाल भी ज़रा देखना चाहिए, द फॉलोइंग मेथड्स, मेथड्स का जिक्र किया है, एक्सरसाइज मेथड्स होती है, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन मुझे लग रही है, बोथ ए एंड बी। बजाय इसके कि आप इसको कर रहे हैं, आपके रिमूव भी रिमूव करता है, जबकि रिमूव ऐड जो है ये किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करता है, जबकि रिमूव जो है वो आपके लिस्ट के एंड से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो दोनों ही बेसिकली रिमूव कर रहे हैं आइटम्स आपके, तो बोथ ए एंड बी ज़्यादा सूटेबल है, तो बोथ जो ए एंड बी ऑप्शन है ज़्यादा सूटेबल। राइट जी, नेक्स्ट है डैश कीवर्ड इज यूज्ड इन अ पैरामीटर डिक्लेरेशन टू स्पेसिफाई दैट द आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू। इनमें से देखिए जब अगर आप पढ़ें सब प्रोसीजर्स या फंक्शंस, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि किस तरह से एक वैल्यू जो है वो पास की जाती है एक फंक्शन को, तो दो तरीके से की जाती है, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। तो वैल्यू के थ्रू अगर आपने पास करनी है तो वहाँ पर हम बाय वैल के फंक्शन से इसको पास करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिटरमिन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। देखिए यहाँ पर जो लेंथ की प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, अरे की, तो वो आपकी इसके थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि अरे की कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितनी उसकी लेंथ है। ये आई कैचर है साइज, मगर जो लेंथ है ना असल प्रॉपर्टी ये है उसकी, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, डैश कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। कौन सा इनमें से जो कंट्रोल है वो टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर रहा है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स पता है आपको, इस तरह से वो टेक्स्ट बॉक्स जो है ना ये रेक्टेंगुलर होता है और वो आपकी इनपुट ले रहा होता है। लिस्ट बॉक्स आपको पता है कि लिस्ट बॉक्स में एक फॉर एग्जांपल ये इस तरह की एक लिस्ट होती है, एक एरो होता है, ठीक है, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, उस वक्त क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है लिस्ट, बहुत सारे आइटम्स आपको नजर आ रहे होते हैं। जबकि कॉम्बो बॉक्स जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें यानी आप टाइप भी कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स में आप यहाँ पे देखें कर्सर होता है ना, टाइप भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक एरो भी नजर आ रहा होता है, तो वो होता है आपका कॉम्बो बॉक्स। तो वो कॉम्बो बॉक्स में आप बेसिकली टाइप करके जो है ना सर्च उसको कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी। राइट, इफ नो आइटम इज सिलेक्टेड इन अ लिस्ट बॉक्स देन सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू। देखिए अगर लिस्ट बॉक्स में कोई भी आइटम सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो एक ये होता है पैरामीटर वेरिएबल, तो इसके अंदर ऑलरेडी -1 होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर नंबर आ जाता है उसमें। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट है जी, यू असाइन एन एक्सेस की टू अ बटन थ्रू डैश प्रॉपर्टी। देखिए ये एक्सेस की बटन की होती है जो कि फोकस रिसीव करने के लिए, फोकस को ट्रांसफ़र करने के लिए होती है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। राइट जी, नेक्स्ट, द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप इवेल्युएट्स इट्स टेक्स्ट एक्सप्रेशन आफ्टर ईच आइट्रेशन। इनमें से कौन सी टाइप का जो लूप है वो इवेल्युएट करता है इसकी जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है आफ्टर ईच आइट्रेशन। देखिए यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो ये प्री टेस्ट हो सकता है इसका आंसर, या फिर पोस्ट, इनमें से कोई एक हो सकता है। अभी पता होना चाहिए आपको प्री टेस्ट का एक तो होता है ना पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट का मतलब जो आपकी पहले आइट्रेशंस आ जाती हैं, ठीक है, और बाद में कंडीशन आ जाती है आपकी, ठीक है। जबकि प्री टेस्ट में पहले कंडीशन होती है, बाद में आपकी जो है ना आइट्रेशंस होती हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। तो इस तरह से अब आपने देखना है वो यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप इवेल्युएट्स इस टेस्ट एक्सप्रेशन बिफोर ईच आइट्रेशन, यानी आइट्रेशन से पहले। तो यहाँ पर फिर ये वाला जो है ना आपका प्री टेस्ट, ये आपका ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, जिस तरह वाइल में होता है ना, वाइल है डू वाइल में, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। पोस्ट टेस्ट को आप कह सकते हैं डू वाइल और प्री टेस्ट को वाइल। सो द आंसर मस्ट बी बी। राइट जी, नेक्स्ट है डैश इज अ कमांड यूज टू कम आउट ऑफ द लूप। इनमें से कौन सी जो है कमांड यूज़ करते हैं लूप से बाहर आने के लिए। यहाँ पर हम ब्रेक की कमांड यूज़ करते हैं लूप से बाहर आने के लिए। देखें अगर आपने लूप लगाया और बीच में एक ब्रेक की स्टेटमेंट लिख दी तो वो जस्ट ब्रेक को रीड करके बाहर आ जाएगा, यानी ब्रेक उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा,
ठीक है। तो इस तरह से जब एक कंटिन्यू भी होता है, ठीक है, कंटिन्यू भी होता है इसके मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब है वो ब्रेक के साथ। नेक्स्ट 15 डैश मेथड इरेजेस ऑल आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स। कौन सा मेथड है जो तमाम जो है ना उनको आइटम्स को इरेज कर देता है, क्लियर। तो वो जो है ना क्लियर है बेसिकली, ठीक है। ये जो है ना रिमूव आइटम या रिमूव, ये तो है ना आपके पास एक एक आइटम्स को, लेकिन अगर सारे आइटम्स को आपने करना है तो क्लियर का मेथड आप यूज़ करेंगे। सो द आंसर इज बी। राइट जी, हमारे 2 पेपर्स हो गए। अब हम ज़रा नेक्स्ट पेपर देखते हैं। राइट जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के पेपर से। लेट्स एक्सप्लोर द फर्स्ट क्वेश्चन। Alright, the first one है the dash is responsible for controlling various operations। कंट्रोल यूनिट जो है वो आपको पता है कि तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट a computer program that converts an entire program into machine language। ये अभी हमने देखा कि कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है आपकी मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट dash is the measurement of things such as fingerprints and retinal scans used for security accesses। कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जिसके थ्रू आप जो है वो यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट्स। वो आपका ऑब्वियसली बायोमेट्रिक्स में आ जाती है तमाम ये जो है ना आपकी फिंगरप्रिंट्स एंड सो ऑन, रेटिनल। नेक्स्ट इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन, ये भी हमने देखा CPU। नेक्स्ट रोम चिप्स कॉल्ड डैश कंटेन परमानेंटली रिटन डाटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। रोम चिप्स जो हैं उनको आप क्या कहते हैं जो कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं, उनको हम और तो कोई इसमें क्लिक नहीं कर रहा, फर्मवेयर है। सो द आंसर इज सी, फर्मवेयर। इस तरह मैंने बायोस का भी जिक्र किया था, तो जिसमें आपकी बायोस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जो कंप्यूटर को बूट करती हैं सिस्टम को, तो वो फर्मवेयर कहलाती है। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क स्टोर आइटम्स बाय यूजिंग। आपकी ऑप्टिकल डिस्क में आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, कौन सी वो होती है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन गन लेज़र बीम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेज़र उसमें एक होता है। राइट, आंसर इज ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सा इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं करता, वो आपकी रैम है। रैम परमानेंटली नहीं करती। राइट, नेक्स्ट कंप्यूटर हैव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नोन एज ऑक्सिलरी। अब हम देख चुके हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज होता है। DVD इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है जी। DVD CD की तरह से एक ऑप्टिकल डिस्क है। आंसर इज बी। नेक्स्ट ट्रैक बॉल आपको पता है कि इनपुट डिवाइस है। आंसर ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। कौन सी इनपुट डिवाइसेस, तकरीबन तमाम ही इनपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एज कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ये क्या है, ये मोर एफिशिएंट है, ये इजी भी है, रिलायबल भी है। ऑल ऑफ गिवन डी। राइट, नेक्स्ट अ वाईफाई नेटवर्क यूजेस डैश सिग्नल्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरकनेक्शन। वाईफाई जो है ये क्या यूज़ कर रहा होता है आपकी, ये क्या ये ऑप्टिकल यूज़ करता है, नो। अल्ट्रावायलेट, नो। माइक्रोवेव, नो। ये आपका रेडियो वेव्स को ही यूज़ करता है, ठीक है। तमाम रेडियो वेव्स का ही स्पेक्ट्रम है, चाहे आप मोबाइल के सिग्नल्स हैं, आपके ट्रांजिस्टर के हैं, ठीक है, या आपके जो हैं ठीक है ना, ये तमाम रेडियो की कैटेगरी है। ब्लूटूथ, इवन ब्लूटूथ भी उसी की कैटेगरी। एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डैश ग्रुप्स। IP एड्रेस में कितने ग्रुप्स होते हैं। नॉर्मली IP एड्रेस में आपको पता है 192.168.1.1 टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। सो द ग्रुप्स आर 4। सो द आंसर इज बी। लेकिन ये भी जो है ना 4, ये भी पुराना वर्जन है। जो नया वर्जन है IP वर्जन 6 का, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो वो 6 पर हम कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिलहाल 4 है इसका आंसर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट 15 डैश इज़ अ यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद ईच कंप्यूटर मेकिंग इट यूनिकली आइडेंटिफाइबल अमंग्स ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट। वो आपका है IP एड्रेस ही है जिसकी वजह से यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है हर कंप्यूटर। और इसके अलावा राइट, सो द आंसर इज ए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका प्रोग्रामिंग का पोर्शन ज़रा देखते हैं। फर्स्ट वन है, ये भी इसी तरह x की वैल्यू है और ये 20 + 5 25 है, इसी से है, मुफ्त के नंबर है। नेक्स्ट लेट a इज इक्वल टू 10, इसको भी आप उसी तरह से देख लें, मैं जल्दी से कर देता हूँ। इसका आंसर जो है ये बराबर तो हो रहा है, ठीक है, ये या है बीच में, ग्रेटर देन है या बराबर है, तो ये ट्रू है, तो उसको मैंने 1 कर दिया।
और ये b/20 ये ट्रू है, ये मैंने 1 कर दिया। इसने नॉट ने इसको 0 कर दिया, इस 1 को क्या कर दिया 0 कर दिया। और एंड ज़रब को कहते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, डैश वेरिएबल्स रिमेन्स और प्रिजर्व्स वैल्यू इवन व्हेन अ प्रोसीजर एंड्स, ये आपको पता है जी, स्टैटिक है। नेक्स्ट, यू डिक्लेयर अ नेम्ड कांस्टेंट विद डैश कीवर्ड, आपको पता है कि कॉन्स्ट का जो कीवर्ड है इसके थ्रू आप एक कांस्टेंट टाइप का जो है कि एक वो कीवर्ड से आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, डैश फंक्शन ट्रांसलेट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू टू अ वेरिएबल, तो ये वैल का फंक्शन है बेसिकली, ये आपका जो है ये ट्रांसलेट कर रहा होता है वैल्यू ताकि उसके वेरिएबल के अंदर वो यूज हो सके प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट, ID stands for Integrated Development Environment. Answer is A. Next, the list of forms will display in tree-like structure in dash window. इनमें से कौन सा है जिसमें tree-like structure, आपने देखा होगा वो जो आप ट्री बनता है आपका और तो वहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है डायरेक्टरी का, फोल्डर का, और उसमें फाइल्स और फोल्डर नजर आ रहे, सब फोल्डर नजर आ रहे, तो वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर उसको कहते हैं। सो द आंसर इज B. नेक्स्ट, डैश इवेंट विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली एट द एक्टिवेशन ऑफ द टूल। देखिए आपका जो है ना, जैसे ही टिक टूल एक्टिवेट होता है तो वो एक इवेंट है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, तो वो गॉट फोकस का होता है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल जब भी आपका फोकस पे आता है ना, चाहे वो आप क्लिक करते हैं चाहे वो टैब प्रेस करते हैं, तो वो कोई एक लेबल पर आ जाता है, कभी वो टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाता है, कभी बटन पे आ जाता है, तो वो गॉट फोकस का ही एक वो एक होता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली पीछे से वर्क कर रहा होता है। Next, like in a text box, dash is another tool to use to for display or output the information. देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आउटपुट लेने के लिए। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, मैसेज बॉक्स भी आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। सो द आंसर इज D, राइट। इसके अलावा और कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है इनमें से। नेक्स्ट, इन अ लिस्ट बॉक्स हमने देखा जनाब, ये जो है ना ऐड आइटम का फंक्शन हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए आइटम, अगर आपने इंसर्ट करना है। इसके अलावा भी और भी फंक्शंस होते हैं, वो आपने ज़रा बुक से देख लेने, अब वो भी आ सकते हैं, राइट जी। नेक्स्ट है, डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड मॉड्यूल्स मेकिंग अप योर एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा वाली जो है वो ऑप्शन है जो डिस्प्ले कर रही होती है तमाम फॉर्म्स को और मॉड्यूल्स को मेकिंग अप योर आपके वो आपके प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है जी। तमाम आपको चीज़ें उसमें नजर आ रही, तमाम हर तरह की आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द, यस ये हमने अभी देखा, लेंथ जो है डिटरमिन करता है। नेक्स्ट, डैश प्रॉपर्टी डेजिग्नेट्स द टेक्स्ट अपीयरिंग इन द फॉर्म टाइटल बार। देखें आपकी जो टाइटल बार में आ रही होती है, डेजिग्नेट्स द टेक्स्ट अपीयरिंग इन द फॉर्म की जो टाइटल बार में आपकी एक चीज़ आ रही होती है, कौन सी प्रॉपर्टी से आती है, वो आती है जनाब आपकी कैप्शन से, ठीक है जी, राइट जी। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉड इन विच व्हील स्टूडियो ऑपरेट्स। आपका देखिए ये सारे मॉड्स हैं आपके, डिज़ाइन, ब्रेक, रन, ये टर्बो है नहीं, कोई मॉड नहीं है इसका। सो द आंसर इज D. नेक्स्ट, यू मे चेंज अ कंट्रोल टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद कोड। यस, आप देखिए आप किसी भी कंट्रोल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप उसे कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है 2019 का है, इसके ज़रा हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, MCQs। यस, राइट, फर्स्ट वन है, प्रोसेसर कंटेन्स द फॉलोइंग। आपको बताया कि तमाम चीज़ें प्रोसेसर में होती हैं, ऑल ऑफ द गिवन, ALU, CU और रजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर के स्टार्टअप में कौन सी है, हमने देखा था ऑलरेडी, रोम है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगा, ये 1000 किलोबाइट, ठीक है जी, ये आपका 1 MB के बराबर है। आंसर इज C. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तीनों ही वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स, IE और क्रोम, ऑल ऑफ गिवन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट मेमोरी। कौन सी इनमें सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है, कैशे फास्ट है, रैम फास्ट, नेटवर्क स्टोरेज, हार्ड ड्राइव इनमें आपकी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है, या फिर नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज। देखिए बल्कि नहीं, हार्ड ड्राइव नहीं है, हार्ड ड्राइव के अलावा जो नेटवर्क स्टोरेज है ना, ये आपकी सबसे स्टोरेज
सबसे स्लो कहलाई, क्योंकि सारे ये नेटवर्क पर है। हार्ड ड्राइव तो आपके कंप्यूटर में ही मौजूद है, ये बड़ी हद तक फास्ट है, मगर फिर भी रैम और कैशे स्लो है। तो नेटवर्क स्टोरेज नेटवर्क पे कहीं पड़ी हुई है, पहले नेटवर्क पर जाना पड़ेगा वहाँ पर, तो सबसे स्लो यही होगी डेफिनेटली। नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 रीड ओनली मेमोरी विच कैन ओनली बी रिटर्न वंस, ओनली वंस यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड। स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए से जिसको लिखना पड़ता है वो आपकी कौन सी रैम है, वो आपकी है EEPROM है जनाब, ठीक है। स्पेशल जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू रीडर राइट होती है। जी नेक्स्ट आपका 7 द मेमोरी लोकेशन एड्रेस वेयर डाटा इज टू बी स्टोर्ड इज स्पेसिफाइड बाय। आपकी मेमोरी लोकेशन एड्रेस जो है जहाँ पर डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट द डैश पेन इज अ, देखिए जो MBR है ना, जब भी आप किसी भी डिवाइस से रैम में ट्रांसफर करते हैं डाटा, रैम से उठाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए बीच में जो है ना MBR वहीं आपके प्रोसेसर में ही रजिस्टर होता है, थोड़ी देर के लिए वहाँ रिजाइड करता है डाटा, फिर आगे चला जाता है। नेक्स्ट द डैश पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्क्रीन। द डैश पेन, लाइट पेन जो है वो आपकी छोटी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो जो इसमें रिलीज होती है, और ये कैथोड रे जो आपकी CRT मॉनिटर उनमें ही यूज होता है लाइट पेन, LCD में या LED में यूज नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों हैं, देख चुके हैं हम। मॉनिटर स्पीड इज मेजर्ड, मॉनिटर की स्पीड हम किस तरह से मेजर करते हैं। देखिए इसमें आपके पास जो है ना ये जो रिफ्रेश रेट है C, आपकी जो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा मॉनिटर का उतना कम उसमें फ्लिकर होगा, तो ये रिफ्रेश रेट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस है, कौन सी है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जी, स्कैनर है, राइट। नेक्स्ट डैश इज अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन CPU एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहा है CPU के दरमियान और दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान, तो वो डेफिनेटली बस है, बस इंटरकनेक्शन जिसे कहते हैं, तो वो तमाम कंपोनेंट्स और CPU को कम्युनिकेट कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम का एडवांटेज शेयरिंग करा सकते हैं, इंटेग्रिटी होती है, इजी एक्सेस है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। फॉर ये डेटाबेस का आगे आएगा आपका 4th ईयर में, लेकिन इन्होंने कुछ यहाँ पे शामिल कर दिए। डैश सर्वर अलाउज यूजर्स टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। कौन सा सर्वर है जो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपलोड और डाउनलोड कर सके। देखिए FTP सर्वर जो है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर है, इसके थ्रू आप फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। डैश इज अ लैंग्वेज फॉर पब्लिशिंग हाइपरटेक्स्ट पेजेस ऑन www। आप जो है कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं जो पब्लिश करते हैं जिसके थ्रू हाइपरटेक्स्ट को www पर, तो वो आपकी है HTML लैंग्वेज, दैट इज योर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर x, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, और ये है 4 की पावर 216 माइनस 5 इज 11, आंसर इज C। और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब तकरीबन देखिए सब में ही क्वेश्चन आ रहा है, ये 5 है तो जाहिर है उससे बड़ा नहीं है, तो ये 0 हो गया, और ये बराबर नहीं है, ये भी आपका 0 हो गया। यहाँ ये नॉट ने इसको 1 कर दिया, जबकि यहाँ x और, अच्छा चलिए x और का मैं बता दूं, ये एक नई चीज़ है, याद रखें। x और वर्क करता है ऑपोजिट पर हाई होती है, ठीक है। XOR जो है ना, XOR में ऑपोजिट पर हाई है। ऑपोजिट से मुराद है कि अगर A 1 है B 0 है तो आउटपुट इसकी 1 होगी, अगर या ये 0 है A और ये 1 है तो इसकी आउटपुट हाई होगी। लेकिन अगर दोनों सेम है, चाहे ये भी 0 0 है तो 0 होगा, और अगर ये 1 1 है तो ये 0 होगा, यानी ऑपोजिट है। ये देखें A और B दोनों यहाँ पर ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट, बस एक बात याद रखें, ऑपोजिट तो ये हाई होगा, ट्रू होगी फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका साइन ऐसे डालते हैं, XOR का सिंबल ऐसे होता है, तो यहाँ पर प्लस या इस तरह का कोई मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये आएगा साइन, तो यहाँ 0 और 1 है, ज़ाहिर ऑपोजिट है तो इस पे हाई हो जाएगा, तो इट मीन्स ये आपका ट्रू है, राइट। तो ये भी आपका जो है लॉजिकल ऑपरेशन के तौर पर यूज हो रहा है। अच्छा जी, ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं x। अच्छा देखिए यहाँ पे फर्क है, ये जो ऑपरेटर है ना, ये
ये क्या है, किस चीज़ का ऑपरेटर है। एक आपका ऑपरेटर होता है ये वाला, ठीक है जी, और एक होता है ये वाला। तो इन दोनों में फ़र्क है, एक आपका इंटीजर डिवीजन के लिए यूज़ होता है और एक फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के लिए यूज़। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ना, ये वाला, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट के लिए है। अगर ऐसा होता तो इंटीजर डिवीजन होती, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद आपकी कंप्लीट डिवाइड करेगा, पॉइंट्स में भी आंसर लाएगा। तो x में अगर आप 10 पुट करें, 10 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 3.333 और चलता जाएगा। और उसको फिर आपने ऐड कर दिया 2 में, तो ये आ गया 5.33। तो सो योर आंसर इज डी, राइट। नेक्स्ट आपका है, अच्छा नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखें, ये जो है पूछ रहा है लिस्ट बॉक्स प्रोवाइड द सेट ऑफ चॉइसेस टू द यूजर। तो यहाँ पर एक ही है, टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं, सिर्फ लिस्ट बॉक्स ही आएगा। लिस्ट बॉक्स के थ्रू आप यूजर को चॉइसेस देते हैं जिनको वो सिलेक्ट कर सकता है। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है ये। इन विजुअल बेसिक डैश फाइल कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट कोडिंग, ये हमने देखा था कि कौन सी थी, अभी प्रोजेक्ट फाइल थी। और इसके अलावा 7 डैश टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वेरिएबल। आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं इनको, और ये कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट डैश फंक्शन यूज्ड टू डिलीट ऑल द डाटा आइटम्स ऑफ अ लिस्ट। आपने अगर डाटा लिस्ट यानी क्लियर जब आप करते हैं तमाम डाटा आइटम, ठीक है, तो क्लियर का फंक्शन बस आपने याद रखना है। A view basic maintains a project file with extension। इसमें जो है आपकी विजुअल बेसिक में जो प्रोजेक्ट फाइल्स की क्या एक्सटेंशन होती है, वो होती है विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट के नाम से, दैट इज बी, ठीक है, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, राइट जी। 10 डैश कंट्रोल इज यूज्ड टू प्रोवाइड, ये हमने देखा था फ्रेम है। डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर विजुअल बेसिक इज, कौन सी इसकी डिफॉल्ट डाटा टाइप होती है, वो होती है जनाब वेरिएंट की, ठीक है। यानी जब आप कोई भी उसकी स्पेसिफाई नहीं करते डिम में उसकी डाटा टाइप की, जी ये इंटीजर टाइप का है, ये सिंगल टाइप का है, डबल टाइप का है, स्ट्रिंग है, बूलियन, तो वो आपका वेरिएंट टाइप का होगा, राइट। नेक्स्ट व्हेन द फॉर्म इज फर्स्ट रेफरेंस्ड इन एनी मैनर बाय प्रोग्राम द ट्रिगर इवेंट इज, देखिए ये आपका एक्टिवेट का होता है। जब भी आपका फॉर्म पहली दफ़ा रेफरेंस होता है तो जो इवेंट ट्रिगर होता है वो एक्टिवेट का होता है। डैश द ग्रुप, ये अक्सर आया हुआ है। डैश द ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स दैट शेयर द सेम नेम। देखिए आपके जो कंट्रोल्स की अरे, कंट्रोल अरे जो होती है ना आपकी, वो आपके तब सब कंट्रोल्स का एक ही नाम, जैसे मैंने बताया था कि वो रेडियो बटन्स हैं एक ही जगह पे, इस पूरे इन सब का एक ही नाम जो है ना वो पड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल अरे के थ्रू इसको किया जाता है। नेक्स्ट डैश स्कोप वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली टू द मॉड्यूल विच दे आर डिक्लेयर्ड। ये आपके लोकल स्कोप की बात हो रही है जिसे हम प्राइवेट भी कहते हैं। प्राइवेट, इन प्राइवेट स्कोप वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली टू द मॉड्यूल, यानी जिस मॉड्यूल में डिक्लेयर हुए उसी मॉड्यूल में अवेलेबल रहेंगे वो। जबकि स्टैटिक जो है वो सब जगह अवेलेबल होते हैं, जबकि जो प्राइवेट है वो सिर्फ, तो यहाँ प्राइवेट की बात होगी, राइट। नेक्स्ट 15 a dash is a set of sequentially indexed element having the same type of data. Dash is a set of sequentially indexed elements। देखिए आपके अरे जो है ना वो उसमें एक सीक्वेंस में डाटा एलिमेंट स्टोर होते हैं, इंडेक्स होते हैं, और एक ही तरह का सारा एक ही टाइप का डाटा होता है, तो द आंसर इज एंटी अरे। अच्छा ये आपका एक और पेपर है, जरा देखते हैं जी इसका पहला क्वेश्चन है द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू और ये आपका ALU, CU एंड रजिस्टर सेट है, ठीक है। ए नेक्स्ट है 2 CPU executes every instruction by means of small operations। CPU जो है स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को वो करता है, एग्जीक्यूट करता है, उनको हम कौन से ऑपरेशन कहते हैं, हमने माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। सो द आंसर इज डी। Next, the dash of a hard drive contains a small program that runs when you start the computer। आपको देखिए मैंने बताया था जो बूट सेक्टर होता है ना, वो सबसे पहले हार्ड ड्राइव में एक छोटा सा उसके एक सेक्टर में होता है छोटा सा प्रोग्राम जो सबसे पहले रन होता है, तो वो बूट सेक्टर होता है। तो सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इनमें से जरा आप निकालें ऑड वन कौन सा है। ये IQ का क्वेश्चन है। देखिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका क्या है, ये ब्राउजर है। सो योर आंसर इज ए, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वोलेटाइल में, कौन सी जी नॉन वोलेटाइल
नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा पावर ऑफ होने के बावजूद स्टोर रहता है, वो आपकी है जी फ्लैश मेमोरी। बाकी तीनों मेमोरीज आपकी वोलेटाइल हैं, जबकि फ्लैश जो है वो आपकी रोम भी के तौर पे एक्ट करती है, तो ये आपकी नॉन वोलेटाइल। राइट, ये 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि वो 1000 MB के बराबर है, तो ये आपका ये 1024 MB मेगाबाइट। देखिए राइट ऑपरेशंस कैन बी एडिटेड इन, यहाँ पर ऑप्शन है आपकी सी, ईपी रोम में आप राइट ऑपरेशन को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर दैट होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, कौन सा आपका जो रजिस्टर है जो करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर रहा होता है, करंट इंस्ट्रक्शन जो आपकी फेच करके लाई जाती है उसको होल्ड कर रहा होता है, वो आपका है IRA इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट, डैश आर अ सीरीज ऑफ black and white parallel adjacent bars with spaces which represent string of characters। इनमें से देखिए जो बार कोड है ना, ये है ब्लैक एंड वाइट, इसमें बार्स होती हैं और जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को ये शो कर रहा होता है, सो दिस इज दी बार कोड। नेक्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा। प्राइमरी की को हम कंपोजिट की भी कहते हैं, ये भी हो चुका है। द टर्म डैश रेफर्स टू द शार्पनेस, ये आपकी जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये आपकी होती है शार्पनेस या क्लैरिटी के लिए, और ठीक है जो भी आपकी रेजोल्यूशन आपको पता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम बेसिकली कहते हैं जो आपकी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये तीनों ही आपकी गालिबन ये स्क्रीन भी और प्रिंटर स्पीकर तमाम ही आपकी आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट 14, द डैश सर्वर ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ये रिपीट हो रहा है। DNS, देखिए अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपने, तो ये अच्छी बात है, अगर आ जाए तो आपके नंबर बन जाएंगे। DNS जो है ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आपके IP एड्रेस में। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, देखिए आपके ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक यूजर को आइडेंटिफाई, जब भी आप जाते हैं ना किसी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जो वेबसाइट है ना वो आपको जो है ना रिकग्नाइज कर लेती है कि यार ये वही बंदा है, दिस इज द सेम पर्सन। वो कैसे होता है, कुकीज बैक एंड पे मेंटेन कर रही होती है हर वेबसाइट जो है ना आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रही होती है कुकीज, तो ये D है और इसकी बेस पर वो रिकग्नाइज कर लेगी यार ये बंदा है जो पहले भी आया था हमारी वेबसाइट पर, दोबारा आया, सो कुकीज। राइट, तो ये आई थिंक हो गया हमारा ये वाला, यस नहीं अभी ये रहता है। देखिए जी अब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग का है फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से है और इसमें इंटीजर डिवीजन है, 4 7 28 होता है, 28 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 28 को फिर आप मॉड जब लेंगे 4 7 30 को जब आपने अंदर रखा 4 से डिवाइड किया, 4 7 28, जाहिर है हमें ये वाला चाहिए ना, हमें रिमाइंडर तो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, 7 आ गया, और 7 को जब आपने मॉड लिया 2 से रिमाइंडर फाइंड किया तो क्या आ गया, 2 3 6, तो 1 आता है यहाँ पर। तो इनमें से कोई भी मेरा नहीं ख्याल कोई ऑप्शन इसमें क्लिक कर रही है, तो ये 1 आता है। वैसे अगर इसको देख लें यहाँ पर, अगर ये वो दूसरी डिवीजन भी हो ना, अगर ये फ्लोट वाली, तब भी ये वाला आंसर नहीं आता, 2 नहीं आ रहा इसमें। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें कोई मसला है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई मसला होता है तो फिर आप सबको पूरे नंबर दिए जाते हैं, उनके एग्जाम में आपको अकोमोडेट किया जाता है। तो इसमें आप अगर कोई सा भी लगा दें, 2 ही लगा दें, ठीक है, लेकिन इसका असल आंसर 1 है। राइट जी, नेक्स्ट ज़रा देखते हैं, इसमें जो सेकंड वन है ये वाला, ये अब आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, अब आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। मैं कई दफ़ा करवा चुका हूँ। 1 और ये है आपका 1, ये 0 हो गया, और मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है डिम x, तो ये x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है जी, x में 5 है, और जब अगली आपने स्टेटमेंट आसान करके लिख लें, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 2 आप इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, तो x में क्या आ गया, 10, सो योर आंसर इज A। ऑलराइट, नेक्स्ट डैश फंक्शन ट्रांसलेट न्यूमेरिक वैल्यू, ये हम देख चुके हैं, वेल का फंक्शन है। IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डैश इज अ टूल, रिपीट हो रहे हैं, डैश इज अ टूल यूज्ड फॉर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट। कौन सा टूल है, जो टेक्स्ट बॉक्स है जो दोनों के लिए यूज होता है। सेल्फ लेंथ प्रॉपर्टी सपोर्टेड बाय डैश कंट्रोल इन VB,
देखिए आपकी सेल्फ लेंथ की जो होती है प्रॉपर्टी ये आपकी टेक्स्ट बॉक्स में सपोर्ट होती है, ठीक है। वीबी का जो कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स, ये इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। नेक्स्ट, डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज द कंट्रोल टू स्पेसिफाइड लोकेशन विदाउट एनी कंडीशन। ये हम देख चुके हैं जी, गो टू यूज होता है, और ये भी हम देख चुके हैं .frm। डैश इंडिकेट्स 10 देखते हैं, डैश इंडिकेट्स वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ऑन और ऑफ। कौन सा कंट्रोल इसमें बताता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑन होती है ऑफ। देखिए चेक बॉक्स है ना, ये बूलियन उस पर वर्क करता है, तो ये चेक बॉक्स ही है। जब ये दोनों तो प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर रहे होते हैं, आइटम्स को लिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये चेक बॉक्स ही है, बी सी, राइट। डैश कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट बट यूजर कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली। डैश कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले, कौन सा कंट्रोल है जो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, लेकिन यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता। आप देखिए लेबल है ना, आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेबल एज इट इज जो है वो डायरेक्टली आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। देखिए नेक्स्ट, डैश इज अ कंट्रोल रिलेटेड इवेंट। इनसे कौन सा है जो कंट्रोल से रिलेटेड इवेंट है, तो वो है आपका देखिए गॉड फोकस का इवेंट है जो कंट्रोल्स से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट, डैश कंबाइंस द फीचर्स, ये हम देख चुके हैं, और आपका कॉम्बो बॉक्स फीचर कंबाइन कर रहा है, और ये आपका स्टैटिक है गालिबन जो प्रिजर्व करता है, और ये आपका प्राइवेट है, राइट। देखिए रिपीट होके आ रहे हैं, और ये उसी ईयर में असल में हुआ था 19 में ही, तो ये दूसरे उसमें इसको रिपीट किए अक्सर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ये 2016 का पेपर है, ठीक है जी, और इसको जरा देखते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज इन्होंने रखा हुआ है, और इसमें रीड करता हूँ। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर ऑफन वायरलेसली एंड इज कॉल्ड, सिंपल कलेक्शन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, डिवाइसेस की, और वायरलेस के थ्रू और किस तरह से, तो ये आपका नेटवर्क है। सो योर आंसर इज डी, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट इंक्लूड मेमोरी, अडेप्टर, बेस, कार्ड। देखिए इसमें सिस्टम यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो सिस्टम यूनिट में आपका और क्या क्या चीज़ आ सकती है। सिस्टम यूनिट में आपको पता है कि माउस और कीबोर्ड्स में तो नहीं होते, तो प्रोसेसर होता है, ठीक है। सो योर आंसर इज सी। और एक और ऑप्शन भी है, वो मैं देखता हूँ, ज़रा आपको बताता हूँ। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन भी इन्होंने दी हुई है, ये मॉनिटर, तो ये मॉनिटर भी नहीं है शायद, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है a dash is an instruction that causes a program to perform a specific action। देखिए इसमें से जो है आपका ये जो कमांड है ना, ये है इसका आंसर, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन होती है जो वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, printed information called dash exists physically and is a more permanent form of output than that presented on a display device। देखिए जी इसका आंसर है हार्ड कॉपी, क्योंकि वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो आपकी हार्ड कॉपी ही होती है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टोरेज मीडिया इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। आपका जो आप हार्ड ड्राइव से डेटा उठाते हैं और मेमोरी में लाते हैं, वो सारा जो टाइम है कलेक्टिवली से क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एक्सेस टाइम। सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट, a dash is one that runs the same on multiple operating system। आपका इनमें से कौन सा है जो कि that runs the same on multiple operating system। क्रॉस, देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म जो होता है ना, आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम, तो ज़ाहिर है ये है जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है। सो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट, द डैश नेटवर्क फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप विद ऑल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। कौन सा इनमें से है जो कि क्लोज लूप बना रहा होता है, वो आपका है रिंग नेटवर्क, ठीक है जी, एक लूप बन रहा होता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट 8, सम फोन्स यूज डैश व्हेन यू प्रेस वन की ऑन द कीपैड फॉर ईच लेटर इन अ वर्ड एंड सॉफ्टवेयर ऑन द फोन प्रेडिक्ट्स द वर्ड यू वांट। हाँ जी, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना बेसिकली प्रेडिक्ट, यहाँ देखें वर्ड यूजर है, प्रेडिक्ट्स द वर्ड, तो वो प्रेडिक्ट कर लेता है, और वो डिक्शनरी ज़ाहिर बैक एंड पे होती है उसके अंदर, तो वो वहाँ से उठा लेता है और वो कंप्लीट वर्ड बना देता है, और आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक अच्छी फीचर होती है ये वाली। नेक्स्ट आपका है 9, डैश इज द स्पीड विद विच डेटा
इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम डिवाइस। ये बड़ी हद तक सेम ही है इनके जो है ना आंसर्स, क्योंकि तकरीबन तमाम में क्लिक करें, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा की तरह क्लोज हैं ए और बी। ट्रांसफ़र रेट या एक्सेस रेट में इसको सोचते हैं, मेरे ख्याल में आप इसको ट्रांसफ़र रेट कर दें तो नॉट बैड, ट्रांसफ़र रेट आप इसे कर सकते हैं। समटाइम होता है बड़े करीब करीब बना देते हैं। नेक्स्ट, डैश डिस्क्राइब्स द प्रोसेस इन विच 2 or more computers or devices transfer डाटा। ये आपकी नेटवर्किंग है, ठीक है। नेटवर्किंग में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं वो डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 11, which of the following memory has the longest access time। सबसे ज़्यादा longest access time किसका है, वो है जनाब वर्चुअल मेमोरी का। ये आपकी हार्ड ड्राइव पर होती है तो ये स्लो होती है। नेक्स्ट, which of the following memory stores information to load operating system। इनमें से कौन सी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, तो वो आपकी रोम है, बायोस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 13, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, वो बी एंड सी लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम एंड हार्ड डिस्क, ठीक है, ठीक है। डी आपका बेहतर है, लेकिन जो इंटरेक्टिव होते हैं समटाइम्स वो इसमें यूजर्स भी आ जाते हैं, तो ये इस पर फिर भी डिबेट हो सकती है। नेक्स्ट, इन सम टेबल्स द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फील्ड्स कॉलम। ये आपको कंपोजिट की है, हम देख चुके हैं, ये और पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। प्राइमरी की अगर एक से ज़ायद फील्ड पर मुश्तमिल हो तो उसे कंपोजिट की भी कहते हैं। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन ट्रैवल ओवर कम्युनिकेशन समटाइम्स कॉल्ड, इसे हम बैंडविड्थ, ठीक है। जो अमाउंट जो है ना, ये बात करें अमाउंट ऑफ डाटा की, और इसको हम बैंडविड्थ भी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा आपकी अमाउंट ऑफ डाटा जो है इस चैनल से ट्रांसमिट हो सकती है। अच्छा जी, आपके इसमें ना 2016 में टिक क्रॉस के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी ज़रा देख लेते हैं। द करेक्टर एम्परसेंड इज द स्ट्रिंग कंकैटेनेशन, ये ठीक है जी, ठीक है, ट्रू है ये। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज लिमिटेड अप टू 64 कैरेक्टर्स। देखिए ये जो है ना ये फॉल्स है, क्योंकि ये 255 कैरेक्टर्स तक जा सकता है एक वेरिएबल के आइडेंटिफायर की लेंथ। नेक्स्ट, इंटीजर इज नॉट अ वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल डेटा टाइप। नो, इंटीजर तो एक वैलिड उसमें है डेटा टाइप। इफ द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस द सूटेबल रिपीटिशन स्ट्रक्चर इज फॉर। अगर आपको पहले से आइटरेशंस, नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता तो सूटेबल रिपीटिशन फॉर नेक्स्ट, जो ये गलत कह रहा है, ठीक है, वो वाइल में है। अगर आपको नहीं पता ना पहले से आइटरेशंस का तो आप वाइल यूज स्ट्रक्चर या डू वाइल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, फॉर को यूज नहीं करते, तो ये भी रॉन्ग है। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाँ जी, 5th वन, वी यूज मैसेज बॉक्स टू डिस्प्ले अ मैसेज। यस, ट्रू है। मेमोरी लोकेशन दैट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज नोन एज वेरिएबल। हाँ जी, ये ट्रू है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसकी तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल की चेंज हो सकती है। इट इज़ नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट बूलियन एक्सप्रेशन दैट कंटेन मैथ, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि देखिए अभी हमने जो सॉल्व किया था ना वो एक्सॉर वाला, एंड और वाला कर रहे हैं, तो उसमें देखिए रिलेशनल एक्सप्रेशन भी है, लॉजिकल भी है, तो उसमें मैथ्स का भी है, तो वो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट, यू कैन यूज द रिलेशनल ऑपरेटर्स टू कंपेयर स्ट्रिंग्स। यस, हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग्स के को भी, यानी ना सिर्फ न्यूमेरिक्स पर वर्क कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर भी वर्क कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट है, एंड इफ then statement will not execute unless the conditionally executed statements are indented। no, देखिए इसमें ना आपको इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर भी इंडेंट कहते हैं, थोड़ी सी आपने गैप दे के, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यहाँ लिखा तो वो कहते हैं कि आपने बाकी स्टेटमेंट यहाँ से शुरू करनी है, वो ऐसी बात नहीं है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो कह रहे हैं इंडेंटेशन में चाहे ये एक यहाँ लिखो, एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, उसने उठा लेनी है, वो उसने एग्जीक्यूट ठीक से करना है प्रोग्राम ने, कंपाइलर ने, तो इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है। सो राइट, नेक्स्ट, the substring method returns the uppercase copy of a string। no, wrong। आपको पता है substring का जो मेथड है ना वो किसी बड़ी स्ट्रिंग में से कोई छोटी स्ट्रिंग आपको आउटपुट दे रहा होता है, तो अपर केस या लोअर केस नहीं देता।
अच्छा जी, if the user clicks an input box cancel button and the function returns number -1, अगर एक यूजर इनपुट बॉक्स का कैंसिल बटन क्लिक करता है तो फंक्शन रिटर्न्स -1। नो, ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो है ना फंक्शन आपका एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। नेक्स्ट, अ प्री टेस्ट लूप ऑलवेज परफॉर्म एट लीस्ट वन आइट्रेशन इवन इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स ऑन द स्टार्ट। ये कह रहा है कि ये गलत बात कर रहा है। प्री टेस्ट क्या होता है, वाइल या फॉर की तरह से होता है प्री टेस्ट, कि इसमें कंडीशन पहले होती है और बॉडी बाद में होती है, और कह रहा है कि इसमें एटलीस्ट एक दफ़ा आइट्रेशन हो जाती है। नो, पहले कंडीशन होगी, टेस्ट होगा, फिर होगी आपकी आइट्रेशंस। तो यहाँ पर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो आपकी आइट्रेशन बिल्कुल वर्क नहीं करती, सो दिस इज रॉन्ग। फॉर लूप ये प्री टेस्ट में आता है, नॉट पोस्ट टेस्ट, सो दिस इज रॉन्ग। यू मे नॉट यूज अ नेम कांस्टेंट एज अ सबस्क्रिप्ट इन एन अरे डिक्लेरेशन। यू मे नॉट यूज अ नेम कांस्टेंट एज अ सबस्क्रिप्ट इन एन अरे डिक्लेरेशन। नेम्ड कांस्टेंट, यस, ये यहाँ पर ठीक बात करें क्योंकि नेम कांस्टेंट में देखें चेंज नहीं होती उसकी, क्योंकि अरे में ना उसको ऐड करना पड़ता है, बेस एड्रेस में ऐड करना पड़ता है बाकी लोकेशन तक पहुंचकर, जबकि वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज ट्रू, ठीक है, राइट। बेसिक अलाउज यू टू यूज अ वेरिएबल एज सबस्क्रिप्ट व्हेन प्रोसेसिंग एन अरे विद अ लूप। बेसिक अलाउज यू टू यूज अ वेरिएबल एज सबस्क्रिप्ट व्हेन प्रोसेसिंग एन अरे, या जब आप एक अरे को लूप के साथ यूज करते हैं, इट अलाउज यू टू यूज अ वेरिएबल एज अ सबस्क्रिप्ट। यस, आप वेरिएबल को भी आप सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, दैट इज आल्सो फाइन, सो दिस इज ट्रू। अच्छा, 2016 का एक और ये पेपर है, इसका जरा हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे। स्कैनर इज वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस to use application software, your computer must be running a operating system, ठीक है जी। आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए लाजमी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म देम इज कॉल्ड। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं बेसिकली, जो आप कंप्यूटर को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। Dash defines a displays width relative to its height। देखिए यहाँ पर जो आस्पेक्ट रेशियो है ना, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, इसमें ये यानी विड्थ और हाइट की एक प्रोपोर्शन होती है, भी फिक्स होती है। तो आस्पेक्ट रेशियो इसका आंसर है, ये अक्सर मॉनिटर्स वगैरह में यूज होती है टर्मिनोलॉजी। स्टोरेज मीडियम आल्सो कॉल्ड dash is the physical material on which a computer keeps data, instruction and information। तो ये जो 5 है इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि इस पर वो रखता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट, डैश इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर एंड ट्रांसमिट डाटा टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन अ। देखिए ये राउटर का काम होता है कि वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाए और फिर उनका डाटा जो है किसी डेस्टिनेशन पर ट्रांसमिट करे। राइट, नेक्स्ट, एन अडेप्टर कार्ड इज समटाइम्स कॉल्ड अ डैश। अडेप्टर कार्ड को हम एक्सपेंशन कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन कार्ड। अच्छा जी, ऑनलाइन बिजनेस इज नोन एज, ऑनलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स का जो टर्म है वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन दैट कैन ट्रैवल ओवर कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड द। अमाउंट के लिए हम बैंडविड्थ यूज़ करते हैं। The computing phrase dash points out that the accuracy of computer's output depends on the accuracy of the input। Yes, ये है गीगो, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज के, आप रॉन्ग इनपुट देंगे आउटपुट भी रॉन्ग ही आएगी। नेक्स्ट, which of the following languages directly understood by computer, कौन सी लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो आपकी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी सबको कोई ना कोई कंपाइलर चाहिए या फिर असेंबलर, इस तरह की चीज़ें चाहिए हाई लेवल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच एक्सेप्ट। डेटाबेस में और कौन सी जो है ना वो चीज़ उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है इनमें से। ईजियर एक्सेस होती है उसमें, इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी है, रिड्यूस डेवलपमेंट स्ट्रेंथ्स एक्सेप्ट, ये वाला जो है ना ये रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, ठीक है,
ये उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है डेवलप करने में। समटाइम्स करीब करीब होते हैं क्वेश्चंस के आंसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए भी बड़ी तक क्लिक कर रहा है, सी भी बड़ी तक क्लिक कर रहा है, लेकिन ये सी मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश। कौन सी मेमोरी इनमें से जो है रिफ्रेशिंग मांगती है? वो है आपकी डी रैम। उसको बार बार कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी होती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अ सीपीयू दैट इज फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है आपका सीपीयू जो आपका जो है एक इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए? तो वो आपका है पाइपलाइनिंग। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं पाइपलाइन में, उसमें रहते हुए ही कंप्लीट होती हैं। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्क स्पेस दैट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने जो डिस्क है ना, डिस्क में इसके हिसाब से कोई इन्होंने ये नहीं वाज़ेह किया कि हार्ड ड्राइव की बात हो रही है या कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क में तो आपका डी है, कॉम्पैक्ट डिस्क में सीडी में इट होता है सबसे छोटा, जबकि आपका हार्ड ड्राइव में सेक्टर हो सकता है। ठीक है, सेक्टर जो है वो सबसे छोटा एक वो होता है, तो वहाँ सेक्टर का जिक्र भी नहीं। तो फिट आई थिंक ये ज़्यादा मुनासिब है। सो द आंसर इज डी। अब ये 2019 का कॉम्पोजिट एग्जाम में जो पेपर आया था, ये उसका एक पेपर है, ज़रा थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। चले मेन चीज़ें बस ये आखिरी है, इसके बाद हम क्विट करते हैं। इसमें ज़रा देखिए, सबसे पहले लेवल उसमें है हमारे पास प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। आप जब इंटरप्रेट करते हैं इंटरप्रेट, तो वो आपसे क्या कहते हैं? डिकोड कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पे कहीं है इंटरनेशनल वाला इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट। सीपीयू का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? मेन मेमोरीज का पार्ट नहीं है। डेटा बिकम्स डेटा व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन ही है जो कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोसेस फॉर्म में होती है। राइट, नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑड वन। ये इसमें से ऑड वन कौन सा? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर तो लिंक्ड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डैश अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक जैसी मशीन्स जो है ना, जो आपकी उसी तरह की इंटेलिजेंस जो है जैसे इंसान सोचते हैं प्रोड्यूस करने की एक कोशिश करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप जो द फॉलोइंग इज बाइनरी नंबर में से कौन सा है जो बाइनरी नंबर नहीं है? बाकी सब बाइनरी है, ये जो है ना सी नहीं है। इट डैश रिजाइड्स इन एक्टिव मेमोरी एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये हम कर चुके हैं। वॉर्म था ऑलरेडी, हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट में डैश कंप्यूटर लार्ज साइज कौन से कंप्यूटर्स का होता है? ये आपके सुपर कंप्यूटर्स का। ठीक है जी, सबसे लार्ज साइज होता है। जो द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है जी? वो आपकी है रजिस्टर्स मेमोरी। ठीक है, कैशे भी फास्ट है, मगर इससे ज़्यादा फास्ट है आपकी रजिस्टर मेमोरी। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सप्लेन द, अच्छा ये उसी तरह के हैं। अब ये विजुअल बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कोई अगर कोई ख़ास अगर है तो उसका देख लेते हैं। ये वाला है, इंटीजर टाइप वेरिएबल इज साइन द फॉलोइंग डिफॉल्ट वैल्यू। इसमें से जो बाय डिफॉल्ट असाइन की जाती है वो कौन सी वैल्यू होती है? वो आपकी है -1। इंटीजर टाइप वेरिएबल साइन, यस। रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ यू टू कंपेयर टू नंबर, आप कंपेयर कर रहे होते हैं। और जो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिटरमिन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपकी लेंथ है, ये हम देख चुके हैं। डायनामिक अरेज कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द यूजर मे नॉट नो द लेंथ। डायनामिक अरेज आप डिक्लेयर करते हैं जब यूजर को व्हेन द यूजर मे नॉट नो द डैश ऑफ द अरे एट डिजाइन टाइम, जब यूजर का एग्जैक्ट साइज जब ना पता हो ना अरे का, तो फिर आप डायनामिक अरे यूज करते हैं। नेक्स्ट, डैश बॉक्स प्रोड्यूसेस अ सेट ऑफ चॉइसेस टू द यूजर। ये जो लिस्ट बॉक्स है ना, ये चॉइसेस जो है उनको प्रेजेंट कर रहा होता है यूजर के सामने। नेक्स्ट हमारे पास है इट डैश इज अ टूल यूज्ड फॉर, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, हम देख चुके हैं। डैश इज अ शॉर्टकट की फॉर एग्जीक्यूटिंग अ वीबी प्रोग्राम। देखिए F5 जो है ना, वो हम वीबी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि Alt F9 हम सेकंड ईयर में सी को करते थे, क्योंकि यहाँ F5 को यूज करते हैं।
नेक्स्ट, डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू हाइड द टूल एट रन टाइम बाय सेटिंग इट्स वैल्यू टू फॉल्स। इसमें देखें ऐसा एक विजिबल प्रॉपर्टी होती है, अक्सर हम जो है ना टूल की विजिबल प्रॉपर्टी को हम जो है ना वो फॉल्स कर देते हैं ताकि वो नजर ना आए वो टूल और विजिबल ना रहे। तो ये आपका आंसर ए है। दैट्स इट। हमने तमाम अब तक जितने भी पेपर्स थे उनके एमसीक्यूज कर लिए हैं। इंशाल्लाह इसका इनमें से यकीनन कुछ वीडियो कराएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम।